शिक्षण क्षेत्रात राजकारण नको। अब ये किससे रिलेटेड है? ये उस व्यक्ति से रिलेटेड है जिन्होंने सबसे पहले राजकारण का इस्तेमाल उनके फायदे के लिए शिक्षण क्षेत्र में करना शुरू किया, और आज वही व्यक्ति कहती हैं कि शिक्षण क्षेत्रात राजकारण नको। तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, जब हिजाब का मसला आया हुआ था और आप कर्नाटक राज्य की वक्फ मिनिस्टर थी और मुस्लिम बच्चियों को एग्ज़ाम लिखने से रोका जा रहा था, एग्ज़ाम हॉल में उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा था, उन्हें ज़बरदस्ती से हिजाब निकालने पे मजबूर किया जा रहा था, उन्हें क्लास अटेंड करने नहीं दिया जा रहा था, तब आपने उसके बारे में एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया जो स्टेटमेंट आज आप दे रहे हैं कि शिक्षण क्षेत्रात राजकारण न करो। तो क्या आप जिसको राजकारण समझते हैं वो राजकारण है, या फिर जो आप करते हैं वो राजकारण है? मेरा ये सवाल उन लोगों से है जिन लोगों ने ऐसे लोगों को बुलाकर उनकी गुलपोशी की, उनकी वाहई की, उनकी बड़ाई की और उनके तारीफ में पुल बांधे। लोग उनसे ये सवाल कभी कर सके कि हमारी बच्चियों को किस वजह से स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाने से रोक रहा था, और ये रोकने का अधिकार इनको किसने दिया, और ये राजकारण क्यों कर रहे थे? आज कोई आपको 1 करोड़ रुपया दे रहा है, 50 लाख रुपया दे रहा है, तो आप उसको, उस भीख को जो आपका हक है उसको इस तरीके से तस्लीम कर रहे हो, या उसको इस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो कि जैसे इससे पहले आपको किसी ने नहीं दिया और इसके आगे कोई आपको देने वाला नहीं था। जो कुछ दिया उन्होंने ही दिया। तो मैं ऐसे लोगों को जिन्होंने वाहवाही की थी, तारीफ के पुल बांध रहे थे, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। निप्पानी भाग से इससे पहले कोई मिनिस्टर नहीं हुआ था। जो कोई मिनिस्टर हुआ बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ, और बीजेपी गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर हुए वो एक ही बार मिनिस्टर नहीं थे, वो 2-2 पदों को भोगत रहे थे। तो जब उनके पास बाल विकास और महिला कल्याण का पद था, मिनिस्ट्री थी, तब उन्होंने आपके महिलाओं का क्या कल्याण किया या आपके बच्चों का क्या कल्याण किया? यानी जब उनके पास एक जनरल पोस्ट होता है, जनरल मिनिस्ट्री होती है, जहां पर सार्वजनिक कल्याण और विकास का नाम आता है, तो उस विकास में मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए एक आना भी नहीं होता, एक आना। और जब वो किसी भ्रष्टाचार में पकड़ी जाती हैं, उनसे वो पद छीन लिया जाता है और उनको वक्फ और धर्मदाय का मिनिस्टर बनाया जाता है, तब उन्हें मुस्लिम समाज की याद आती है, और वो मुस्लिम समाज के लिए क्या करते हैं? पैसे देते हैं। तो ऐसे पैसे लेने वालों के लिए मेरा एक सवाल है, अगर आप में हिम्मत है तो उनसे पूछिए कि उस मिनिस्ट्री के वक्त आपने मुस्लिम समाज के लिए कितना फंड दिया, और उनसे डिटेल्स लीजिए, और ये डिटेल्स पूरे कौम में सार्वजनिक कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि सच में आप जिसकी तारीफ के पुल बांध रहे हो वो जातिवादी नहीं है, वो एक सामाजिक और सेक्युलरिस्ट मिनिस्टर हैं या लीडर हैं। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो आपको ये हक नहीं है कि उनकी तारीफ के पुल बांधकर कौम को गुमराह करें। आपने कहा इतने करोड़ इस कब्रिस्तान के लिए दे, उतने करोड़ उस कब्रिस्तान के लिए दे, और उससे आगे बढ़ चढ़कर आपने कहा कि इससे पहले किसी ने नहीं दिया। इससे पहले किसी के पास मिनिस्ट्री थी भी तो नहीं ना। किसके पास थी मिनिस्ट्री? बताओ मुझे। ऐसा कोई आमदार बताओ निप्पानी का जिसके पास मिनिस्ट्री थी और उसके पास मिनिस्ट्री होने के बावजूद भी उसने आपके लिए कुछ मदद नहीं की, हेल्प नहीं की। तो ईमानदार वो नहीं है जिसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिला, याद रखो।
ईमानदार वो है जिसको बेईमानी करने का मौका मिला मगर फिर भी उसने बेईमानी नहीं की, ये ईमानदारी की डेफिनेशन होती है। तो क्या इस डेफिनेशन में आपकी ये मंत्री महोदया जो एक्स मिनिस्टर हैं या आपके जो प्रेजेंट एमएलए हैं इस कैटेगरी में फिट होते हैं? इसको पहले एनालाइज करो, आप इसको एनालाइज करो और फिर अवाम के सामने इनकी तारीफों की पुल बांधो। और अगर ऐसा करने में आपके पास हिम्मत नहीं है तो झूठी तारीफों को सहारा लेकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश मत करो। ये अवाम सब जानती है। और जो फंड दिया, जो स्कूल या कॉलेज जो भी है, ये सब कर्नाटका की कांग्रेस गवर्नमेंट की वजह से हुआ और माननीय सिद्धरमैया साहब की वजह से हुआ। ये गवर्नमेंट एक सेक्युलर गवर्नमेंट है और ये सबका भला चाहती है, हर एक जाति का। और हर एक जाति में जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो या फिर नौकरियों में हो, ये इनकी बराबर की भागीदारी देने की नीयत है। अब उसको ये लोग अपना क्रेडिट बनाकर आवाम के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके बातों को निगलेक्ट करें, नज़रअंदाज करें। ये लोग अपने फ़ायदे के लिए जीने वाले लोग हैं, किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, ना आवाम से और ना ही आवाम के मसले मसाइल से। इन्हें सिर्फ इनका फ़ायदा नज़र आता है और ये अपने फ़ायदे के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तारीफ़ें कर रहे थे जिनकी वजह से हमारे बच्चियों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा हरासमेंट हुआ, ना कि सिर्फ बच्चियों को बल्कि तमाम मजलूमों को, चाहे मॉब लिंचिंग होने दो या फिर एजुकेशन जहाद, ये भी नया टर्म इन्होंने ही शुरू किया। ये सारी चीज़ें करने वाले यही लोग हैं और इन लोगों से हम लोगों को बचकर रहना है। और हम लोग इनकी हर एक नीयत को जानते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी इसको जानेंगे। अस्सलाम।